नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मित्रा यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, गेहूं की फसल में जब बालियां निकल आती हैं तो उस अवस्था पर हमें कौन से फर्टिलाइज़र का स्प्रे करना चाहिए जिससे बालियों का आकार बढ़े और दाने की संख्या में इजाफा हो। किसान साथियों, गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद एक ऐसी अवस्था होती है, उस अवस्था पर हमें एक महत्वपूर्ण स्प्रे की ज़रूरत होती है जिससे होता क्या है, दाने का आकार बढ़ता है, दाना वजनदार होता है, बालियाँ लंबी होती हैं और साथ-साथ में बालियों का आकार एक समान होता है। आपको देखने को मिलता है कि कोई बाली छोटी होती है, कोई बाली बड़ी होती है, तो इस अवस्था पर आपको कौन-सा स्प्रे करना चाहिए जिससे एक समान बालियाँ निकलें और अच्छा दाना हो, वजनदार दाना हो। किसान साथियों, इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगा जिनको मिक्स करके आप एक ही बार में स्प्रे कर सकते हो, आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। किसान साथियों, पहले खाद के बारे में हम बात करते हैं 19-11। 19-11 खाद उन किसानों के लिए बता रहा हूँ मैं, जिन्होंने लेट बिजाई की थी। जिनकी गेहूँ की फसल 60 से 65 या 65 से 70 दिन की अवस्था में है, पीलापन देखने को मिल रहा है, ग्रीननेस कम है, हरापन कम देखने को मिल रहा है, तो इस अवस्था में आप एनपीके 19-11 का वो किसान भाई स्प्रे कर सकते हैं जिन्होंने लेट बिजाई की थी। स्पेशल उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि 19-11 एक बेहतरीन उर्वरक है जिसमें आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, फास्फोरस और पोटास का अच्छा मिश्रण देखने को मिलेगा। आपको 3-3 पोषक तत्व एक ही फर्टिलाइज़र से मिल जाते हैं। जिन किसान भाइयों ने लेट बिजाई की थी, वो 19-11 का उपयोग करें, आपको ग्रीननेस देखने को मिलेगी। 4 से 5 दिन में ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान साथियों, अब दूसरे खाद की बात करते हैं। बालियाँ निकलने के बाद जो दूसरा और तीसरा खाद जो हम आपको बताएँगे, जो एक तरह से वरदान का काम करता है गेहूँ की फसल में। दूसरा खाद है 05234। जब आपकी गेहूँ की फसल में बालियाँ निकलने लगें, लगभग 20 से 30% बालियाँ निकल आई हों, तो इस समय एनपीके 005234 का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह खाद गेहूँ की पैदावार को बढ़ाने में मदद करती है। इसके प्रयोग से बालियों का आकार बढ़ता है और लंबी होती हैं, उसमें दाने अच्छे से बढ़ते हैं। किसान साथियों, यह खाद बालियों की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाती है, जिससे दाने मोटे होते हैं, चमकदार और वजनदार होते हैं। इसके अलावा एनपीके 05234 फसल में रोग और कीटों से बचाती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधे की बढ़ती है। यह खाद मिट्टी के तापमान को भी एक समान रखने का काम करती है, जिससे पौधे बेहतर तरीके से बढ़ते हैं। इस खाद का उपयोग करने के लिए आपको 1.5 किलो एनपीके को 150 से 180 लीटर पानी में घोल बना करके आपको स्प्रे करना चाहिए। और अब तीसरे खाद के बारे में हम बात करते हैं, बोरोन। वैज्ञानिक भी सलाह देते हैं कि बोरोन के उपयोग के बिना आप गेहूँ का अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। तो वैज्ञानिक क्या कारण हैं कि बोरोन का उपयोग करना ज़रूरी होता है? बोरोन खाद सबसे ज़्यादा लाभकारी जब होता है जब गेहूँ की फसल में बालियाँ निकल रही हों। इसका मुख्य काम गेहूँ के पौधे में परागण की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है, दानों का आकार गुणवत्ता बढ़ाना है। बोरोन के इस्तेमाल से गेहूँ में फूल अच्छी तरह से विकसित होते हैं और गिरने से बचते हैं, जिससे पैदावार बढ़ती है। यह खाद बालियों में दाने के आकार को बेहतर बनाती है, जिससे दाने पूरे और मजबूत होते हैं। बोरोन का उपयोग करने से फसल में रोगों का खतरा कम होता है और यह मिट्टी के पोषण को भी सुधारता है। इसका उपयोग करने के लिए आपको 100 ग्राम बोरोन को प्रति एकड़ के हिसाब से 005234 के साथ मिला करके आपको स्प्रे करना चाहिए। अंतिम खाद के बारे में हम बात करेंगे, 0050 एनपीके 0050। ऐसी खाद है जो बालियों के बाद गेहूं की फसल में डाली जाती है। जब गेहूं में 100% बालियां आपको खेत में देखने को मिले, तब इसको उपयोग करना चाहिए। इस खाद में पोटास की अधिकता होती है, जो गेहूं की बालियों में दानों की संख्या और गुणवत्ता को बढ़ाती है। पोटास का मुख्य काम पौधों में पोषक तत्वों को सही तरीके से संचार करना, जिससे दाने बड़े, चमकदार और वजनदार होते हैं। एनपीके 0050 के प्रयोग से बालियों में तनाव कम होता है, बीमारियां, कीटों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पोटास का उपयोग करने से दाने लंबी अवधि तक पकते हैं। मतलब एक जल्दी से दाने नहीं पकते हैं, थोड़ा समय लेते हैं, जिससे दाना ठीक से विकास करता है और बालियों को लंबा करने का काम 0050 करता है, जिसमें पोटास होता है। किसान साथियों, आप 1 किलो एनपीके 0050 को आप 5234 के साथ मिला करके भी स्प्रे कर सकते हो, या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन बना के स्प्रे कर सकते हो।
1 किलो NPK 5234, 100 ग्राम बोरोन और 0050 1 किलो, तीनों को 100 से 150 लीटर पानी या फिर 120 से 160 या 70 लीटर पानी में मिक्स करके घोल बना के आप एक साथ स्प्रे कर सकते हो। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट 4 से 5 दिन में ही देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।